अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन MBT। आज जो है चंद्रायन गुट्टे के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और कुछ याक़ूतपुरे के नौजवान हमारे जनाब मोमिन साहब की क़यादत में आज आकर मिले, गुलपोशी किए। पहले तो जो इंतख़ाबात, आने वाले इंतख़ाबात हैं तेलंगाना में आलमोस्ट आ चुके हैं और नवंबर 30 को जो पोलिंग है उस सिलसिले में तहरीक के उम्मीदवार कौन कौन कहाँ कहाँ से लड़ेंगे अभी दरख्वास्तें वसूल की जा रही है। इंशाअल्लाह सदर मजलिस बचाओ तहरीक जनाब मजीदुल्लाह खान फ़रत और जो 3 रुकूनी कमेटी डाली गई है जनाब मुस्तफ़ा महमूद साहब और दीगर के साथ में, वो फ़ैसला करेगी कि कौन कहाँ से उम्मीदवार बनेगा। दूसरी चीज़ यह है कि मुसलसिल 3 साल से, यानी कुछ ही दिन पहले हमारे प्रजा दरबार के 1000 दिन मुकम्मिल हुए और बग़ैर किसी कंट्रोवर्सी के, बग़ैर किसी इल्ज़ामात के अल्लाह ताला ये 1000 दिन जो गुजारा, जिसके अंदर कई मज़लूमों की, कई बेकस, कई बेसहारा लोगों की इसके ज़रिए मदद की गई। मैं पहले तो अल्लाह और उसके हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं 2 रकात शुक्राने भी अदा किया 1000 दिन होने के बाद में। और तमाम लोग मेरे ख़ास तौर जो डोनर्स है, ख़ास तौर NRI डोनर्स है और जो हमारे टोली चौकी अकबरबाग सैदाबाद के जो ऑस्ट्रेलिया से ख़ास तौर जो बड़े पैमाने पर डोनेशन होता है, उन तमाम का मैं फ़र्दन तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इस मीडिया के द्वारा मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझ जैसे नाहक़ीर एक गुनाहगार बंदे से इतना बड़ा काम ले लिया। बहुत बड़ा काम है वो और इतनी आसानी से हो गया और देखते ही देखते 3 साल निकल गए। मैं जब भी रोज़ सुबह फेसबुक देखता हूँ तो 1 साल पीछे, 2 साल, 3 साल के जो बैक हिस्ट्री आती है, मुझे ख़ुद देखकर हैरत होता है कि हम मेरी अपील पर इतने लाखों रुपए का लोगों को फ़ायदा हुआ। और इतने कल ही एक लड़की मेरे पास 2 साल पहले जो है फर्स्ट फ्लोर पे से गिर गई थी। जब भी आती माँ बाप के सहारे से आती थी। मदन पेट ओल्ड ईदगाह की लड़की थी। अल्लाह ताला उसके दोनों घुटनों का सर्जरी हुआ और आज वो लड़की चलकर आ रही है और इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में आ गई, नीट का एग्ज़ाम दे रही है और टॉपर है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो खुद डॉक्टर बनेगी। एक माँ के 2 बेटे हैं और दोनों को जो है वर्मिकोस की बीमारी थी। ये 2-3 दिन पुराने वाक़यात सुना रहा हूँ। तो उस्मानिया गांधी गए, बेचारे नीम्स गए, पैर काट देना पड़ता बोले दोनों लड़कों के। एक शादीशुदा है और एक अनमैरिड है। एक माँ के ऊपर क्या गुजरी होंगी बोली है। एक बच्चों के दोनों पैर। फिर मैं बड़े डॉक्टर्स की 12 डॉक्टर्स की टीम बैठकर, डॉक्टर मीर जवाद ज़ार ख़ान जो जर्मनटाइन हॉस्पिटल है और उनके पास पैसे भी नहीं थे, तकरीबन एक को 3-3 लाख रुपए ख़र्चा आ रहा था दोनों के पैर बचाने का। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि कल ही दोनों की सर्जरी हुई और दोनों के पैर बच गए, दोनों बच्चों के। तो ये सब जो है कुछ देर के लिए अपन आँख बंद करके सोचे तो ऐसा महसूस होता है कि हम एक हसीन सपना देखकर उठे हैं, लेकिन ये हकीकत हुआ है। ये आप लोगों की दुआओं के नतीजे में, तमाम तहरीक के जो बड़े हैं, मेरे सीनियर हैं, उनकी दुआओं की वजह से ये हुआ है। इंशाअल्लाह इंतख़ाबात तो आते रहते, इंतख़ाबात जाते रहते। मुस्तकिल मिजाजी से हमको काम करना है। मैं बारहा बोल रहा हूँ, मजीदुल्लाह खान फ़रत भी अपने स्टेटमेंट में बारहा ये बोलते हैं कि पढ़े लिखे तबक़ात के जो नौजवान हैं वो अगर सामने आएंगे तो सिस्टम को हम साफ़ रख सकेंगे। पढ़ा लिखा नौजवान रहेगा, अगर MLA बनेगा, कारपोरेटर बनेगा, MP बनेगा, तो वो जो है उसकी सोच अलग रहेंगी। नहीं अगर कोई अनपढ़ जाहिल को हम भी टिकट देंगे, वो MLA बनेगा, तो वो भी जो है, खैर कई अनपढ़ जाहिल भी लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा नौजवान, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आइए, अगर कोई मलकपेट से लड़ना चाह रहे हैं आइए, कोई याक़ूतपुरे से लड़ना चाह रहे हैं आइए, चंद्रायन गुट्टा है और आपके कारवान है, गोशा महल है, मुख्तलिफ़ जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, निज़ामबाद है, आरमूर है। वैसे तो दरख्वास्तें आ रही हैं, उसके ऊपर गौर किया जाएगा और अनक़रीब मजलिस बचाओ तहरीक की लिस्ट का ऐलान किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप लोगों का ताउन रहेगा, ख़ास तौर पर मीडिया वालों का, जैसा हमेशा से ताउन रहा आप लोगों का। शुरू दिन से तहरीक का गाज़ी मिल्लत के साथ थे, आदम मलिक मरहूम के साथ में थे, क़ायम खान के साथ में थे, मजीदुल्लाह खान फ़रत के साथ है और हमारे साथ रहेंगे। यार जिंदा सोबत नहीं, इसमें देखिए कि कारकुन ही उम्मीदवार बनना, चाहने वाला ही उम्मीदवार बनना, भाई उम्मीदवार कोई भी बन सकता।
तो हम चाह रहे हैं कि इट्स ओपन फॉर ऑल। मजलिस बचाओ तो आप ये देखिए, आप टीआरएस की लिस्ट देखिए, वहाँ पर एक सिटिंग एमएलए मुस्लिम है और दूसरा जो है बहादुरपुरे का एक डमी कैंडिडेट है। आज कांग्रेस की लिस्ट आई, उसमें भी 2 या 3 मुसलमान हैं। कारवान से उस्मान अल हाजरी और मलकपेट से किसी को ऐलान किए, अकबर अली कौन है मैं नहीं पहचानता उनको, और तीसरा जो है और किसी को दिए शायद, मैं समझता हूँ। तो अब इसमें यह है कि मुस्लिम्स के लिए आई डोंट वांट टू नेम एनी पार्टी, फ़िलहाल कोई भी जमात में अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं तो जगह नहीं है। मजलिस के भी हाथ पैर बने हुए हैं फ़िलवक़्त, 7 सीट से वो लोग बढ़ के लड़ाने वाले नहीं हैं वो लोग। तो अब एक ही फील्ड खुली है, वो है मजलिस बचाओ तहरीक। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आप भले 1 वोट ले रहे होंगे, आप 5 वोट ले रहे होंगे, लेकिन हक़ की आवाज़, पढ़े लिखा तबका आगे आइए। आप सिस्टम को बदलना है तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं घर में बैठ के एयर कंडीशन में तनकीद करूँगा तो सिस्टम बदलने वाला नहीं है, और 5 साल फिर आने वाले 5 साल हमको रोते रहना पड़ेगा। आप थोड़ी देर के लिए गौर करिए, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में क्या हाल था बताइए आप। दवाखाने प्राइवेट हॉस्पिटलों की क्या लूटमार थी आप बताइए। ख़बरस्तानों में जगह नहीं दी जा रही थी। आप बताइए कि हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब 2 महीने तक घर से नहीं निकले। लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 का आप देखिए, आप कोई एक एमएलए जाके लंदन में बैठ गए थे बेचारे। तो ये जो बेहिसी है सियासी जमातों की और लीडरों की, उसको दूर करने के लिए आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप पढ़ के लिख के IAS IPS बनेंगे, आप पढ़ के लिख के जज बनेंगे तो अपनी कौम के बारे में सही फैसले होंगे। अगर आप इंतखाबात में हिस्सा लेके MLA MP कारपोरेटर बनेंगे, कौमों की ज़िंदगी में 2 4 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं थोड़ी देर पहले 2018 का इलेक्शन आया था, देखते देखते 2023 का इलेक्शन आ गया। तो मजलिस बचाओ तहरीक के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। जो हिस्सा लेना चाह रहा है वो आओ, हमारे से बात करो, हमारी कमेटी है वो तय करेंगी और आपको इसका कैंडिडेट बनाएंगी। शुक्रिया। शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज दारुल अमान पर मजलिस बचाओ तहरीक के सदर दफ्तर पर चंदनान गुट्टे हल्के असम्बली के मुहिब्बान मजलिस बचाओ तहरीक, कारकुनान और कायदीन का एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पर दफ्तर पर तशरीफ़ लाए हैं। और बिलखुसूस अमजदुल्ला ख़ान खालिद साहब जो प्रजा दरबार की जो है कामयाब नुमाइंदगी पर और उनके ख़िदमात की बुनियाद पर जो है आकर उनकी गुलपोशी की गई। और हम जो है अल्लाह से दुआ गो हैं कि पाक परवरदिगार जो है इस प्रजा दरबार को जारी व सारी रखे, कामयाब और कामरान करे, और इंशाअल्लाह ताला इनसे ख़िदमात लेते रहे अमजदुल्ला ख़ान खालिद से। और ये तमाम जो कारकुनान हैं, जो वेल विशर्स हैं मजलिस बचाओ तहरीक के, और इंतखाबात भी बहुत क़रीब हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कोई जो है ना बेहतरीन फ़ैसला किया जाएगा मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से। कौन कहाँ से जो है किस हलक़े से जो है मुकाबला करेगा वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है लिस्ट को जारी किया जाएगा। मैं सबका इस्तक़बाल करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है मजलिस बचाओ तहरीक को कामयाब और कामरान करें। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़। DJ Joseph.